जो एनडीए का आज का आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है 16 अप्रैल का, तो मेरे पास यह क्वेश्चन पेपर अभी आया है। तो मैं इसका आपको इंग्लिश का जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन है बिल्कुल आपको बताने जा रहा हूं। तो आप अपने कोड के हिसाब से निकाल लें। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा स्पॉटिंग द एरर। इसे कराने में बड़ा आनंद आएगा और आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। पहला पार्ट हो गया लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बुल्स ऑफ टू हाइट ऑफ अ फ्यू। देखिए यहाँ थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ लेयर आपका सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग बोल्ड्स नहीं बल्कि बोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोल्ड। जो हमारी छात्रा हैं वो बिल्कुल आंसर सही लगा कर आई हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ देखें आप, जब भी आप प्रोसेस करते हैं तो वहाँ फ्रॉम नहीं बल्कि वाई का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि के द्वारा, अलग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू वांट टू नो द न्यूज। यदि आप खबर जानना चाहते हैं तो यू कैन रीड अ न्यूज पेपर। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, यहाँ कैन नहीं, यह आपकी एबिलिटी को बताता है बल्कि सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन के लिए आपका शुड होता है। तो पार्ट सी में आपका एरर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोएज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। तो देखिए दोस्तों यहाँ फ्रॉम का पेयर टू तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखें यहाँ सन दिया है। क्या दिया है? सन। तो आप जानते हैं कि सन दिया होता है तो वहाँ इन प्रपोजिशन होता है। क्या होता है? इन। तो यहाँ आपका सी पार्ट में गलती है, ऑन नहीं बल्कि इन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वेन एवर द स्काई एज। देखिए यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको आंसर यहाँ बिल्कुल क्लियर करा देता हूँ। यहाँ जो इन द नाइट लिखा है बल्कि इन द नाइट नहीं बल्कि आपने पढ़ा होगा एट द नाइट होता है, तो यहाँ इस पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको दिया है, यहाँ आपको दे रखा है उसने डू नॉट के साथ ध्यान से देखिए V1 आता है, आप जानते हैं। तो हैव आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, जबकि उसने हैड दे रखा है जो हैव का सेकंड या थर्ड फॉर्म होता है। तो बी पार्ट में आपका एरर है, यह होना चाहिए सो आई डोंट हैव टू गेट अप। अगला देखिए, सी डिडंट टेल एनीबॉडी अबाउट हर प्लान्स। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, डी बिल्कुल सही चला है और यहाँ इसने आंसर बिल्कुल सही रखा है। अगला क्वेश्चन है सी वुडंट हैव। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो हैज तो आपका फिफ्थ फॉर्म होता है, तो हैव का आपको थर्ड फॉर्म लिखना होता है हैड। ये इस क्वेश्चन पर मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, तो इसमें बी पार्ट में एरर है। अगला है आई विल वॉच फिल्म इफ़ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। तो दोस्तों इन टाइम बिल्कुल सही लिखा है, ऑन टाइम होता तब भी सही है, लेकिन यहाँ देखें फिल्म से पहले या आर्टिकल से एरर पूछा गया है। या तो आप लिख सकते हैं आई विल वॉच अ फिल्म या फिर द फिल्म। तो ए पार्ट में टोटली यहाँ एरर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन 1989 द गवर्नमेंट डिड एन अबाउट फिश एंड आयरन रिस्टोर्ड इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ देखें आप, यह फैमिली आपका नाउन है और इससे पहले जो इट्स लिखा है यह आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। आप जानते हैं इट इज हो सकता है, इट हैज हो सकता है, इट वॉज हो सकता है, और नाउन से पहले आपको पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है आपका इट्स। क्या होता है? इट्स। तो यहाँ आपके सी पार्ट में एरर है। चलिए अब जो आपका कौन सा पोर्शन था, पहले में एंटोनियम्स आपसे पूछे हैं, तो चलिए मैं एंटोनियम्स को आपको क्लियर कर देता हूँ साथ ही साथ। पहला क्वेश्चन जो आपको इसमें दिया है वह है फोर्टिफी का अगर आपको एंटोनियम बताना है तो इसका मतलब होता है बहुत ही एक तरीके से शक्तिशाली, और इसका आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है बीकन, तो यही आपका सही होगा। सेकंड है डेजलिंग माने आप जानते हैं बूंदाबांदी भी होता है, या आप क्लियर भी कह सकते हैं, तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा मर्की। अगला ऑप्शन देखिए क्लैंडेस्टाइन। अगर हम बात करें तो यह होता है आपका गुप्त। क्या होता है? गुप्त। तो आप इसके लिए कह सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर है डी, पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, यह ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद मैं आपका यहाँ आंसर थोड़े जल्दी बताऊंगा।
अगले का आपका वी हो जाएगा। वैसे आप इसे पढ़े होंगे लॉस्ट स्प्रिंग में क्लास 12 के अंतर्गत। ब्लीक माने उजाड़ होता है, जिसका होता है वर्डेंट यानी कि हरा भरा या ग्रीन। कमोशन इसे द लास्ट लेसन में आप पढ़े होंगे, इसका मतलब होता है शोरगुल। तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको दिक्कत दे सकती है, तो यहाँ इसका जो अर्थ है बहादुर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें 6th में सही हो जाएगा। और अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका जो आंसर है वह है आपका सी एक बार फिर सही होगा 7वें क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका सी है, और 9th में भी आपका बिल्कुल सही होगा, और 10th की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका सी होगा। तो आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक है उनमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। इसको स्पॉटिंग द एरर आपके हो चुके हैं। उसके बाद आपका है ईडियम एंड फ्रेज। तो देखिए पहले ईडियम का मतलब है द लॉइन शेयर। आप इसी से अंदाजा लगा सकते थे, लॉइन यानी कि शेयर उसका हिस्सा। अगर आप शेर के हिस्से की बात करेंगे तो वह जिस भी फील्ड में रहेगा वह अपना ज़्यादा ही हिस्सा लेगा। क्या लेगा दोस्तों? ज़्यादा ही हिस्सा लेगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वह आपका हो जाएगा द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल आपका सही होगा। उसके बाद अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें नंबर नहीं दिया है। स्पिल द बीन्स यह लिखा है, इसका मतलब होता है आपका किसी चीज़ को प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही आ जाएगा, रिवील आ सीक्रेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कोक संबंस गूश। तो इसके लिए आप जानते हैं किसी चीज़ को बिल्कुल से बिगाड़ देना, या आप कह सकते हैं टू स्पॉइल अदर्स प्लान्स, यानी दूसरे के जो योजना है उन्हें बिगाड़ देना। अगला क्वेश्चन है डिसअपियर इनटू थिन एयर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 या 24 होगा, आप मिला के देख लें। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी डिसअपियर सडनली, अचानक से किसी चीज़ का गायब होना। यहाँ स्क्रूज ऑन, तो देखिए कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन है वह हो जाएगा कीप द पास्ट अलाइव, या एक मिनट। तो इसका ऑप्शन आपका होगा, या ये ईडियम थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसमें किसी चीज़ को मजबूर करना, फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पुट द स्क्रूज ऑन, इसका मतलब है पुट लिखा हुआ है शायद, इसका मतलब होता है फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है सेट ऑन द फेंस, इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो दीवार पर बचना। तो आप घर से बचना चाहते हैं तो अवॉइड टेकिंग साइड्स, यानी कि सी पार्ट, किसी का पक्ष ना लेना। उसके बाद है बी एज शार्प एज अ टास्क, क्या लिखा हुआ है, और इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वेरी क्लेवर पर्सन, यानी कि अ क्लेवर पर्सन। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। फ्रॉम प्लॉट टू पोस्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किसी को लगातार भेजना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एनोदर। उसके बाद अगला है हेल्थ रॉबिन्सन। तो हेल्थ रॉबिन्सन का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है एज थिक एज थीव्स। तो इसका मतलब है समवन हु यूजेज एवरीवन फॉर पर्सनल गेन, यानी किसी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए या अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग में लाना। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो 31 है आपका, वो PQRS से लिया गया है। तो इसमें आप सीधा ही देख सकते हैं आपका आई मेक एट लीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ आ सॉन्ग, यानी कि सबसे पहले इसमें देखें एस से स्टार्ट होगा, तो एस से केवल एक ही है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, फॉर आवर्स इन द शॉप अ गनमैन हु हेल्ड अ होस्टेज डिमांडेड रनसम ऑफ 10 लाख। तो इसमें अगर हम दोस्तों ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट होगा वह होगा, सबसे पहले देखा जाए तो सब्जेक्ट होगा अ गन हु हेल्ड, यानी कि क्यू से एक ही स्टार्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो भी लगाए हैं वो आंसर बिल्कुल यहाँ सही है।
अगले की बात करें तो लिविंग इन रसिया कंट्री इमीडिएटली यूक्रेन हैज अर्ड इट्स सिटीजन्स टू लीव द, उसके बाद यही है। तो देखिए इसमें अगर हम 33वें क्वेश्चन नंबर की बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सबसे पहले लिविंग इन रसिया, तो यह तो हो नहीं सकता है लिविंग इन रसिया। सबसे पहले लिविंग इन रसिया, रसिया में रह रही, ऐसा रख सकते हैं। 1 मिनट देखते हैं। उसके बाद पी से स्टार्ट करेंगे तो आर से हो सकता है क्या, यूक्रेन हैज अर्ड इट्स सिटीजन, तो आर आप रख सकते हैं। आर 2 में स्टार्ट है। उसके बाद लिविंग इन रसिया, लिविंग इन रसिया टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, तो आप रख सकते हैं आर। उसके बाद आप रख सकते हैं पी, आर पी, तो एक ही में स्टार्ट है तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। उसके बाद यह क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबल नहीं है लेकिन देखते हैं फिर भी। एंजॉइंग क्या लिखा हुआ है, चलिए इस क्वेश्चन को आपको सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर इसमें विजिबल नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें तो इसमें आप वी नीड कुछ ऐसा ही लिखा है, तो क्यू से स्टार्ट होगा। देखिए कितने ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हैं, तो एक ही है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। थोड़ी सी विजिबिलिटी ऐसी है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें देखें तो सब्जेक्ट हो जाएगा द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, ऐसा ही कुछ लिखा है ड्यू इन द, 1 मिनट, द पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफ़िकल्ट। तो देखिए इसमें किससे स्टार्टिंग हो रही है आपकी, क्यू से। क्यू से 2 सेंटेंसेज स्टार्ट हैं आपके, तो इसमें आप देखें तो सबसे पहले आपको क्यू तो रखना ही है। उसके बाद इसमें आप आर को रख सकते हैं, विजिबिलिटी मेड। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। वैसे थोड़ा सा सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है। द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ डिफ़िकल्ट ट्रैफिक ड्यू टू वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप सीधा भी इसका आंसर रख सकते हैं, यानी कि क्यू आर पी। पी आपका आ नहीं सकता है क्योंकि वो लास्ट में जाएगा, वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप पी को लास्ट में देखें किसमें, क्यू आर एस, तो आप डी को आप इसमें मार्क कर सकते हैं, ये आंसर आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, तो इसमें आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा, इसे मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखें, तो इसमें भी आपका सी आंसर सही होगा, आप रख के देख सकते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन 39, इसमें भी आप बात करें तो सी क्वेश्चन आंसर इसका सही होगा, और जो डी क्वेश्चन है इसमें भी आपका आंसर सही होगा। तो ये पूछे गए हैं लगातार आपके। उसके बाद आपसे सिनोनिम्स पूछे हैं, तो आइए सिनोनिम्स को देखते हैं, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला ही आंसर सही होगा, वेरी पुअर। दूसरे की अगर हम बात करें तो इसमें आपका डी सही होगा। और अगले की बात करें तो इसमें सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इसमें आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। और 45 की अगर हम बात करें तो इसमें आंसर आपका सी ही सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और जो 46वां क्वेश्चन है इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और 47 में अगर हम बात करें तो 47 में आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा एक बार फिर। 48 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका बी आंसर सही होगा। और 49 की बात करें तो इसमें आपका सी आंसर सही होगा। और डी की बात करें तो इसमें बी आंसर सही होगा। तो दोस्तों एक आध आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।